सो इसलिए फोर्थ हाउस चंद्रमा का खुद का घर है, क्योंकि फोर्थ हाउस मन का भी कारक है और माता का भी कारक है। तो चंद्रमा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्थ हाउस में होता है, तो चंद्रमा की फोर्थ हाउस में पोजीशन बहुत अच्छी मानी जाती है हमारे सारे ग्रंथों के हिसाब से भी। तो हम फिफ्थ हाउस पे आएंगे, तो सबको वन वन पॉइंट्स बताने होंगे भाई, कि चंद्रमा किस चीज का कारक है, फिफ्थ हाउस किस चीज का कारक है, और चंद्रमा अगर फिफ्थ हाउस में हो जाएगा तो आपके हिसाब से इंसान के साथ क्या क्या चीजें हो सकती है। सो वन बाय वन वी विल गो। पूजा जी अभी न्यू आई हैं, अभी उन्होंने, तब तक अभी हम, पूजा जी आप लास्ट में बताइएगा। मृणाल आप बताइए। ओके, अभी हम बात कर रहे हैं कि अगर चंद्रमा फिफ्थ हाउस में है तो क्या होगा। तो सबसे पहले नेहा जी आप बताइए कि फिफ्थ हाउस किस चीज का कारक है, और चंद्रमा अगर उसमें होगा तो क्या हो सकता है आपके हिसाब से। मैम बच्चों का हाउस है। हम्म। और ओके नाइस, हम इस पे रुकते हैं। दिव्या जी आप बताइए फिफ्थ हाउस किस चीज का है। तो अब चंद्रमा मन का कारक हो गया और फिफ्थ हाउस बच्चे का हो गया, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा उसके दिमाग में उसके बच्चे ही रहेंगे, मतलब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। या अगर कभी बात करें अरे मेरे बच्चों ने ये कर दिया, मतलब अगर खुश भी है तो बच्चों की वजह से, दुखी भी है तो बच्चों की वजह से। एक चीज ये हो गई। वेरी गुड नेहा जी। आप बताइए दिव्या जी, फिफ्थ हाउस में अगर चंद्रमा है तो आपके हिसाब से क्या हो सकता है। बच्चे मे भी सुंदर हो सकते हैं देखने में, हाँ वेरी नाइस, बच्चे ब्यूटीफुल सुंदर हो होंगे। सकते हैं। वेरी नाइस। ओके दिव्या जी। गोविंद जी आप बताइए फिफ्थ हाउस किस चीज का है, और अगर चंद्रमा फिफ्थ हाउस में हुआ तो आपके हिसाब से आप क्या प्रिडिक्ट करोगे। अच्छी एजुकेशन है। गुड एजुकेशन, हाँ वेरी हेलो। नाइस। हाँ जी सही बोला आपने गोविंद जी। और ये इसमें कुछ लॉटरी संबंधी भी काम वगैरह कुछ। किससे संबंधित। हेलो। हाँ जी गोविंद जी ये आपकी आवाज आ रही है। लॉटरी, आई थिंक शेयर्स रिलेटेड। शेयर्स, शेयर मार्केट, हाँ शेयर मार्केट लाभ, क्योंकि वो आई थिंक शेयर्स। हाँ शेयर्स लॉटरी सट्टे, हाँ उससे भी फायदा होगा, लेकिन क्योंकि चंद्रमा देखिए, चंद्रमा 5 दिन हाँ 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 हाँ। 15 दिन घटता बढ़ता और रहता है। अगर ऐसा व्यक्ति स्टॉक मार्केट में जाएगा, फायदा होगा उसको, लेकिन बहुत ज्यादा उसको फ्लक्चुएशंस झेलेगा, बहुत स्टेबली काम नहीं कर पाएगा, ये बात भी हमें समझने की जरूरत है। ओके। रेणु जी आप कुछ बताना चाहेंगी, फिफ्थ हाउस किस चीज का। फ्यूचर प्लान्स वगैरह। फ्यूचर प्लान्स, ओके, प्लानिंग हो गई, हाँ जी। जनता का भी कारक है फिफ्थ हाउस, जनता के धन का भी कारक है। मृणाल जी आप बताना चाहेंगे फिफ्थ हाउस किस चीज का होता है, और अगर चंद्रमा फिफ्थ हाउस में हो तो वो क्या करेगा। पूजा जी आप बताना चाहेंगी अगर चंद्रमा फिफ्थ हाउस में हो तो क्या करेगा चंद्रमा। क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी, वेरी नाइस, ऐसा व्यक्ति बहुत क्रिएटिव होता है, दैट्स वेरी ट्रू। ओके, एंड ओके, लेट्स सी। टीचिंग से भी रिलेटेड है, टीचिंग से टीचिंग। भी रिलेटेड है, यस ट्रू, टीचिंग से भी रिलेटेड है। तो ऐसा व्यक्ति बड़ा ही इमोशनल टीचर होता है, जब वो पढ़ाता है ना, तो मतलब बच्चों को बड़ा आनंद आता है उसके साथ, क्योंकि वो बच्चों के इमोशंस को समझ के पढ़ाता है। ठीक है। तो फिफ्थ हाउस रोमांस का भी है, ऐसे लोगों को प्यार भी बहुत बार होता रहता है। अब क्योंकि चंद्रमा अप्स एंड डाउन्स है, तो प्यार में भी ब्रेकअप हो रहा है, पैचअप हो रहा है, इन सब की भी टेंशन रहती है। और चंद्रमा इंटेलिजेंस का भी है, ऐसा व्यक्ति की एक तो मेमोरी बहुत शार्प होती है, अच्छी होती है, बहुत क्रिएटिव आर्टिस्ट होता है, और उसको बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार होता है। तो अगर ऐसा व्यक्ति अपना किंडर गार्डन खोल दे या किंडर गार्डन का टीचर बन जाए, या कुछ ऐसा काम जिसमें बहुत सारे बच्चे इंक्लूडेड हैं, तो ऐसा काम करके एक तो उसको बहुत अच्छा भी लगेगा और बहुत सक्सेसफुल भी वो करेगा। और उसको अब क्योंकि चंद्रमा माँ का भी कारक है, तो
फिफ्थ हाउस में बैठने से उसकी मम्मी उसको इमोशनली बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगी, पढ़ाई के लिए और क्रिएटिविटी के लिए। जैसे अलग अलग टाइप की मम्मियाँ होती हैं, कुछ मम्मियाँ कहती हैं नहीं बेटा ये नहीं कर पाओगे तुम, या कर पाओगे, लेकिन उसकी मम्मी हमेशा उसकी स्टडीज के लिए उसको हमेशा बहुत ज्यादा मोटिवेट करेंगी। या ये भी कह सकते हैं, वैसे तो सबकी मम्मियाँ ही मोटिवेट करती हैं, लेकिन उसकी मम्मी का थोड़ा ज्यादा इम्पैक्ट रहेगा। जैसे उसकी मम्मी उसके साथ जा रही हैं, या उसकी मम्मी ने भी ऑलरेडी कुछ ऐसे ऑलरेडी कोर्सेज करे हुए हैं क्रिएटिविटी के, जिससे बच्चे इजिली सीख रहे हैं, ऐसा भी होता है। एंड अब सिक्स हाउस हो जाता है हमारा रोग ऋण शत्रु का, सर्विस का, रूटीन का, डिजीजेस का। अगर यहाँ पे अ, चंद्रमा आ जाता है तो फिर क्या होता है कि बहुत टाइप के हेल्थ इश्यूज, चंद्रमा से रिलेटेड, वाटर रिलेटेड हेल्थ इश्यूज, सर्दी खांसी जुकाम का, कफ का इश्यूज हो जाते हैं। बट यही अगर चंद्रमा सिक्स हाउस में बैठ जाए, जस्ट अ सेकेंड, अगर यही चंद्रमा सिक्स हाउस में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति को जो जॉब मिलेगी वो ऐसी मिलेगी जैसे एचआर, जो एचआर का जो प्रोफेशन होता है दैट इज रिलेटेड टू मून। व्हाई? एनीवन? एचआर इज रिलेटेड टू मून, व्हाई? एनीवन? एचआर मीन्स ह्यूमन बिकॉज रिसोर्स। मून जिसका होगा अच्छा, उसको काउंसलिंग पावर्स बहुत अच्छी होंगी, उसको कम्युनिकेशन स्किल्स, काउंसलिंग पावर्स विल बी वेरी गुड। और कोई एम्प्लॉय को कैसे मोटिवेट करना है वो अच्छे से आता होगा, मून अच्छा होगा तो ये सारे ट्रेड्स जो हैं गवर्न बाय मून है, तो दे आर समहाउ रिलेटेड टू एचआर प्रोफाइल हाँ, तो शायद। जैसे कि आप, हाँ एकदम सही बोला आपने, वेरी गुड दिव्या जी। सो एक्चुअली क्या होगा, देखिए आपके पास ऐसे पेरेंट्स भी आएंगे या आप खुद भी पेरेंट होंगे, अगर किसी का सिक्स हाउस से रिलेटेड है और आप सोच रहे हो बच्चे को एमबीए कराना है, इसको फाइनेंस में कराएं, मार्केटिंग में कराएं, एचआर में कराएं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कराएं, किस में कराएं, ठीक है, सिक्स हाउस जॉब का भी है। और अगर टेंथ हाउस में किसी का है चंद्रमा, तो वो अपना खुद का तो ऑफिस खोल सकता है एज अ साइकोलॉजिस्ट, या एचआर की अपना वो प्रोफेशन खोल सकता है। बट अगर जॉब में जा रहा है व्यक्ति तो वो एचआर बहुत अच्छा कर सकता है। जैसे मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो दुबई वगैरह में है, यूएस में है, जो नर्सिंग नर्सिंग लाइन में है, तो उनका सिक्स हाउस में चंद्रमा है। क्योंकि नर्सिंग भी क्या काम है, केयर करना, नरिश करना, है ना। और जो हीलिंग एबिलिटीज होती है किसी इंसान में, कि आप उनके पास बैठो और सिर्फ बातों बातों में ही आप हील हो जाओ, तो ये सिक्स हाउस का चंद्रमा भी देता है। अब चैलेंजेस क्या तो होते ये हैं? हीलिंग ऑकल्ट का, ये हीलिंग ऑकल्ट वाला हीलिंग भी हो सकता है क्या? बिकॉज मेरे सिक्स हाउस में चंद्रमा है। हाँ, तो आपके सिक्स हाउस में, तभी तो आप हीलिंग में ना, ऑकल्ट में है। ऑकल्ट में क्या, जैसे भी हमने बात करी, ऑकल्ट में क्या होता है, लोग आ रहे हैं आपके पास अपने इमोशंस का दुख दर्द शेयर कर रहे हैं, एंड फिर आप उनको हील कर रहे हो कि आप ये उपाय करो, आपने उनकी बातें सुन ली, उस बात, क्योंकि कई बार ये होता है कि इंसान के पास ना लोग ही नहीं होते शेयर करने के लिए। जब वो इंसान अपनी बात ही शेयर कर देता है, आधा हील तो वो उसी में हो जाता है। और दूसरा हो जाता है कि जब आप उनको उपाय बताते हैं, उनको सही डायरेक्शन देते हैं। तो सिक्स हाउस का आपका जो चंद्रमा है दिव्या जी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉर द हीलिंग एबिलिटीज। ठीक है, तो अगर आप अपने चंद्रमा को आप स्ट्रॉन्ग करिए तो आप ऑकल्ट में बहुत अच्छा करेंगे, and लोगों को आपसे बात करके बहुत ही हील्ड फील आएगा। जैसे आप शायद आपने बताया भी था कि आप न्यूमरोलॉजी करते हैं, तो आपको कैसे फीडबैक्स आते हैं? यू मस्ट बी हैविंग अ वेरी गुड फीडबैक फ्रॉम योर क्लाइंट्स, बताइए आप, व्हाट टाइप ऑफ यस, फीडबैक यू गेट? आते तो हैं। आते हैं ना और आपके पास जो भी एक बार आता होगा वो दोबारा भी लौट के आपके पास आता होगा, ऐसा है? रिपीटेड क्लाइंट्स भी आते होंगे बस आपके पास? गार्गी, जैसे कि आप ये बोल रहे हो कि सिक्स हाउस वाला चंद्रमा आपको एक अच्छा एचआर प्रोफाइल अगर आप अप्लाई करो तो एचआर में भी देता है, यानी आपको अच्छा कम्युनिकेशन देता है। लेकिन क्या ये सिक्स हाउस का चंद्रमा आपका कॉन्फिडेंस को भी बताता है? क्योंकि मेरे को ना आता सब कुछ है, बट थोड़ा सा एक हेजिटेशन सा होता है, हेजिटेशन थोड़ा नहीं, सा अब आप देखिए, मतलब एक इसी में कॉन्फिडेंस आप नहीं चैलेंजेस आता। देखिए, आपको है फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। आप बताइए, ये है ना कि अगर मैं काम तो कर दूं लेकिन अगर किसी ने मेरी बुराई कर दी तो छोड़ो, मैं नहीं कर रही।
दिस इज योर प्रॉब्लम। ऐसा है? आपको क्रिटिसिज्म से बहुत ज्यादा डर लगता है, इज इट? बिकॉज बेइज्जती नहीं होनी चाहिए भाई, इज्जत में बात नहीं आ जानी चाहिए। ऐसा है? दिस इज योर प्रॉब्लम? इन इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, वैसे भले होगा बट इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। पता नहीं, एक डिलीवर करने में लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो हो एंजाइटी। जाता है, और जब डिलीवर कर देती हूँ तो बहुत ही फैंटास्टिक हो जाता है वो। यस। एग्जैक्टली, एंजाइटी है, एंजाइटी रहता है कहीं ना ओवर थिंकिंग है ना। तो चैलेंजेस में यही है कि आपको एंजाइटी है ना, आप ओवर थिंक करते हो। जैसे मान लो अगर आपको कोई काम करना है, तो आप इतना ज्यादा ओवर थिंक कर लोगे कि काम डिलीवर करने में काफी आप डिले कर दोगे। ऐसा होता है, डिले हो जाते हैं आपके काम। कहीं। हाँ, ये होता है। होता है हाँ, ना। ये होता है। तो आप अब आपको क्या करना है, आपको अपने चैलेंज पे वर्क करना है, आपको अपनी ओवर थिंकिंग पे वर्क करना है। अगर आपको काम आया है तो बिना ये सोचे कि लोग मुझे क्रिटिसाइज करेंगे या नहीं, एंशियस हुए जैसे काम, अगर मान लीजिए आपके पास 3-4 क्लाइंट आ जाए तो आप एंशियस हो जाओगे, अरे बाप रे कैसे करूं, कल डिलीवर करना है, कैसे करूं कैसे करूं। अब गलत हो गया तो क्या कहेंगे दुनिया वाले, मतलब कहेंगे कि मुझे कुछ नहीं आता, मेरी विद्या वेस्ट हो जाएगी, मतलब डू यू ओवर थिंक लाइक दैट? ज्यादा काम आ ये जाता है तो आता आप है घबरा मुझे। जाते हो, है ना। ज्यादा काम आ जाता है तो घबरा यस। जाते हो, है ना। यस। हाँ। ठीक है, देखिए अलग अलग टाइप के लोग हैं। ज्यादा काम किसी को आएगा, को लेगा अरे बेटा काम आ गया, पैसे आ जाएंगे, फटाफट काम कर दे, है ना। अलग अलग टाइप के नेचर होते हैं। सो यू हैव टू वर्क ऑन। ये कौन सा प्लैनेट इंडिकेट करता है, ये जो आपने मेरा पॉइंट पकड़ा? विच प्लैनेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? मून, अभी हम मून पे ही हैं। आप चैलेंजेस में देखिए, स्क्रीन पे देखिए, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, और स्टमक इश्यूज कर देता है। आपके हेल्थ में स्टमक में प्रॉब्लम होगा, पेट से रिलेटेड, इंटेस्टाइन या ना भी है वोट, ऐसा यस, यस, यस। है ना। ठीक है। और तो अगर इसमें सबसे अच्छा उपाय ये है, क्योंकि आपके 6th हाउस में चंद्रमा है, अगर आप शिव मंदिर डेली बेसिस पे जाना स्टार्ट कर दें, स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, एंड आपको मंडे के मंडे दूध चावल चीनी दही ये शिव मंदिर पे आपको डोनेट करनी है, तो उससे क्या होगा कि आपका जो एनजाइटी है, ओवर थिंकिंग है, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म है, वो सब ठीक हो जाएगा। और आपका जो मून है वो आपकी हीलिंग एबिलिटीज को बढ़ाना स्टार्ट कर देगा। बहुत अच्छे काउंसलर बन जाओगे, अब बहुत अच्छे से अपने काम को करना स्टार्ट कर दोगे। ओके। अब प्लीज आप इसको करिए। मंदिर में हाँ जी। मंदिर में डोनेट करना है या मिल्क में मिक्स करके और शिवलिंग पे चढ़ाना है? नहीं, शिवलिंग पे तो आपको चढ़ाना ही है, बट आपको डोनेट भी करना है, उससे आपकी हेल्थ इश्यूज ठीक रहेंगे। राइस, कर्ड, मिल्क एंड शुगर, शुगर, राइट? हाँ, ऑल द वाइट थिंग्स, स्पेशली ऑन ओके। मंडेज। डेली जा सकें तो बेस्ट है, अदरवाइज मंडेज तो आप जाइए। ठीक है। ये आपका जो चंद्रमा है जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहा है वो आपको पॉजिटिव देने लग जाएगा, और आपकी हेल्थ इश्यूज भी अच्छे हो जाएंगे। ओके। ओके। अब भाई 7th हाउस किस चीज का होता है, और अगर चंद्रमा 7th हाउस में बैठे तो क्या होगा? सब लोग पार्टिसिपेट करिए और सब लोग कुछ कुछ बताइए। सबसे पहले गोविंद जी बताएंगे। पार्टनरशिप। पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या? मैरिज, लाइफ मैरिज, हाँ पार्टनर। हाँ, तो मैरिज कैसी होगी, पार्टनर कैसे होंगे उसके? अगर मून है तो इमोशनल। इमोशनल पार्टनर होगा, लेकिन मुंह ने तो सुंदर भी पार्टनर मिलेगा वैसे। किसी का है क्या यहाँ पे 7th हाउस का चंद्रमा? मैम मेरे किसी क्लाइंट का है। उसके उसके हस्बैंड या वाइफ जो भी है वो सुंदर है, प्यारे से हैं? मैम ओके है। कौन सी राशि में, नीच का तो नहीं बैठा है ना राहु वाहु के साथ? मैम थर्ड राशि में है। ओके, हस्बैंड मिथुन की में। है और उसकी वाइफ शी इज ओके, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि हाँ कि बहुत है, बट हाँ फीचर्स बहुत शार्प है उसके। हाँ, बट मतलब जैसे कि बहुत सारे अगर हस्बैंड वाइफ मतलब वाइफ्स बैठी हैं तो उसकी वाइफ को सुंदर माना जाएगा कि ही इज लकी ओके कि उसको अच्छे राइट। सुंदर, ऐसा है। यस मतलब उस यस यस यस। उसके कंपैरेटिवली उसकी वाइफ सुंदर आई होगी, राइट। है ना। हाँ। तो अगर 7th हाउस में चंद्रमा है तो हम लोग, आप देख के कह दीजिए कि कुछ लोग होता है ना कि सुंदर बीवी मिलेगी या नहीं, या सुंदर हैंडसम लड़का मिलेगा कि नहीं। तो अगर किसी के चंद्रमा 5th हाउस में, 7th हाउस में है, तो आप कह दो कि बहुत अच्छी सी वाइफ या हस्बैंड उसको ब्यूटीफुल मिलेगा। ठीक है, और क्या है भाई? 7th हाउस और किस चीज का होता है? मृणाल, पूजा जी। पार्टनरशिप। हम्म। पार्टनरशिप का होता है। पार्टनरशिप का होता है। तो कैसे पार्टनरशिप कैसी रहेगी उसको अगर
किस टाइप के पार्टनर्स मिलेंगे उसको, नेचर क्या होगा पार्टनर्स का। हम्म, उसको बड़े, पार्टनरशिप चेंज होंगे मैम उसके। हाँ मूडी बड़े स्टेबल पार्टनर नहीं। होंगे। हाँ, हम्म। बड़े मूडी पार्टनर होंगे, बोलते रहे हम सोच तो रहे इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट कर दिया, अरे गलत इन्वेस्ट हो गया, अरे ये हो गया, मतलब थोड़े से इमोशनल, थोड़े से मूडी, मूड स्विंग होते रहेंगे, ऐसे पार्टनर्स मिलेंगे। और क्या होगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का भी है ना वो जो हाउस। नहीं नहीं, वो तो पार्टनर का है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का तो फिर और भी दूसरे, अष्टम भाव जाता है, फिफ्थ हो जाता है, 11th हो जाता है, सेकेंड हो जाता है, ये सारे और भी हैं। ओके। Okay. एक तो ना ऐसे लोगों का, उनकी मम्मियों का बड़ा इंटरफेरेंस होता है मैरिड लाइफ में। आप बताइए, आप निया जी, आप बताइए, आपके किसी फ्रेंड का है तो उसकी मम्मी या सास का बड़ा इम्पैक्ट है कि उसकी मैरिड लाइफ में। मैम सास का था पहले, ससुर का है मैम काफी ज्यादा। अच्छा, तो ऐसे लोगों का ना बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, मतलब मैरिड लाइफ में वो दूसरों के हिसाब से चलते हैं, वो थोड़ी मैरिड लाइफ खराब भी कर देते हैं। तो ज्यादा अगर आपने इन लॉज का या अपनी मम्मी का इन्फ्लुएंस कर लिया मैरिड लाइफ में, so then it will impact you, या एक फीमेल फिगर की वजह से भी बहुत सारे डिसीजंस उथल पुथल हो जाते हैं मैरिड लाइफ में। सो वी हैव टू, अगर हमें ये पता है तो हम ज्यादा दूसरे लोगों को अपनी मैरिड लाइफ में इंटरफेरेंस करने नहीं देंगे। और ऐसे लोगों को बड़ी जल्दी अपने पार्टनर से अटैचमेंट हो जाता है, अटैचमेंट भी बड़ी जल्दी हो जाएगा, डी अटैच भी बड़ी जल्दी हो जाएंगे। और स्पाउस अच्छा ही मिलता है ऐसे लोग, इमोशनल रहता है, तो अगर वो उनका फ्लक्चुएशन संभाल पाए, मतलब प्यार तो बहुत ज्यादा करेगा ऐसे व्यक्ति का पार्टनर, बट उसका मूड बड़ा ही ऊपर नीचे होता रहेगा, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होती है। अब एट्थ हाउस किस चीज का होता है, और चंद्रमा अगर एट्थ हाउस में आ जाए तो क्या होगा हमारे साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आगे पार्ट पीछे सपाट, आगे का पढ़ते चले जा रहे, एट पीछे का हाउस सब आयु। आयु का हो गया। और मैम डीप नॉलेज का ये है हाउस। डीप यस नॉलेज का, गुप्त। हाँ गुप्त नॉलेज का है। और एक हमारे ना शास्त्रों में एक योग है, बालारिष्ट योग। जैसे जो बच्चे होते हैं जन्म के बहुत जल्दी ही उनकी डेथ हो जाती है, तो अगर एट्थ हाउस में चंद्रमा है और लग्न या लग्नेश पे किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, ठीक है, तो उसको बालारिष्ट योग कहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति की आयु क्षीण हो जाती है, मतलब कम होती है। ओके। और ऐसे व्यक्ति के साथ सडन इवेंट्स, किसी ने कुछ बोला। हाँ, रिपीट करोगे, एट्थ हाउस में चंद्रमा है, लग्न क्या बोला था आपने? हाँ, जैसे कि अभी हम लग्न कुंडली देखना सीखेंगे, जैसे कि मान लीजिए गुरु की दृष्टि, गुरु सेवेंथ हाउस में है, और चंद्रमा पे गुरु की दृष्टि है या लग्न पे गुरु की दृष्टि है, तो वो व्यक्ति तो सेफ हो गया। लेकिन चंद्रमा पे पाप ग्रह की दृष्टि है और लग्न पे किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो इसको बालारिष्ट योग कहते हैं। ऐसे व्यक्ति की आयु कंपैरेटिवली कम होती है। ओके। सो जिनका एट्थ हाउस में चंद्रमा होता है, अब कहते हैं चंद्र एट्थ हाउस गुप्त स्थान भी है, तो ऐसा व्यक्ति अपने ना इमोशंस ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाता, और मूड स्विंग्स उसको होते रहते हैं, गुस्सा उसको आता रहता है, लेकिन सही तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता वो व्यक्ति। और कई बार ऐसा भी देखा गया है जिसके एट्थ हाउस में चंद्रमा होता है, स्पेशली बॉयज का, और तो उनको ना थोड़ी एडिक्शंस की भी आदत लग जाती है, बिकॉज वो कहीं पे भी अपने इमोशंस शेयर नहीं कर रहे, तो उनको एडिक्शन की भी थोड़ी लत पड़ जाती है। और उनकी लाइफ में उनकी मम्मी से रिलेटेड भी काफी ज्यादा सडन इवेंट्स होते हैं, और इमोशनली डिस्टेंट हो जाते हैं ऐसे लोग अपनी माता से। ये सब देखने को मिलता है, किसी का है क्या। ओके। और जिनके एट्थ हाउस में चंद्रमा है और चंद्रमा बहुत अच्छा है,
तो ऐसे व्यक्ति के अंदर मैजिकल हीलिंग पावर होती है। ऐसे लोग होते हैं कि ऐसे उन्होंने कोई गजब की सिद्धियां वगैरह नहीं करी हुई है, बट फिर भी अगर वो थोड़ा सा हीलिंग में जाए, मतलब अगर एक साल भी वो हीलिंग में है, किसी को टच कर देते हैं, तो वो व्यक्ति बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाता है, उसके अंदर हीलिंग पावर्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं मून इन नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस क्या होता है एवरीवन? हायर नाइन्थ हाउस एजुकेशन। हायर एजुकेशन। तो क्या होगा मून अगर नाइन्थ हाउस में चला गया तो? हायर एजुकेशन में ब्रेक आएगा मैम। ब्रेक क्यों आएगा? वो उसके मन हमेशा, देखिए, मन, चंद्रमा मन का कारक है। अब वो जिस हाउस में बैठा उसका मन वहीं पे अटका हुआ है। राइट। अब जो जो आपका जो भी फ्रेंड है, जिसकी वाइफ का मून मतलब जो भी है सेवेंथ हाउस में, उसका मन हमेशा अपनी वाइफ में अटका रहेगा, उसकी बातें हर चीज वाइफ से रिलेटेड रहेंगी। ऐसा है यस। ना, उसका टॉपिक ही वो है। तो जिसके आप लोग सब लोग अपना अपना वो देखिए, अपनी कुंडलियां। तो जैसे सिक्स हाउस में किसी का चंद्रमा है, तो जॉब से रिलेटेड हमेशा बात होती रहेंगी, हीलिंग के लिए हमेशा बात होती रहेगी, या तबीयत खराब के लिए यही टॉपिक रहेगा उनका। किसी के फिफ्थ हाउस में चंद्रमा है, तो यही बात होती रहेगी, अरे मेरा बच्चा, या प्यार हो गया, ब्रेकअप हो गया है, सट्टेबाजी कर लूं, है ना। तो जिसका चंद्रमा जहां है उसका मन वहीं पे अटका पड़ा है। तो ये बात अगर आपने समझ ली तो आप किसी को बहुत इजीली प्रोडिक्शन दे सकते हैं कि ये है। किसी का सेकंड हाउस में चंद्रमा है, तो उसका दिमाग उसकी फैमिली में ही अटका रहेगा, मेरी फैमिली, पैसा, सब बच्चे तो ठीक है ना, परिवार तो ठीक है ना, बस उसका क्वेश्चन ही बस वही तक है। आप लोग समझ रहे हैं? तो नाइन्थ हाउस में अगर किसी का चंद्रमा है, तो नाइन्थ हाउस हो गया हायर एजुकेशन का। ऐसे व्यक्ति का मन हमेशा रहेगा, यार मैं पीएचडी कर लूं, या किसी अच्छे कॉलेज से अच्छी एजुकेशन हो जाए, 3 4 बार एमबीए कर लूं, या कुछ ना कुछ मैं कर लूं, हायर एजुकेशन करता रहूं। हमेशा ना उसके मन में ये रहेगा, वो आपसे ये बात करेगा कि यार ऐसा हो जाता है, पढ़ाई कर लूं, ये कर लूं, हायर एजुकेशन कर लूं। और नाइन्थ हाउस विदेश यात्रा का भी है, तो उसके मन में हमेशा रहेगा, यार फॉरेन जाना है, यार मालदीव जाना है, या सिंगापुर जाना है, इस तरीके भी रहेगा। और नाइन्थ हाउस धर्म का भी है, लक का भी है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत स्पिरिचुअल माइंडेड होगा। फिर धर्म के बारे में, ट्रैवल करने के बारे में सोचेगा। चैलेंजेस ये होता है कि थोड़ा अंधा भक्त होता है, और अपने गुरु के इन्फ्लुएंस में बहुत जल्दी आ जाता है। तो अगर हम किसी को ऐसे देख रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को सही गुरु के पास जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और दूसरा ये होता है, क्योंकि अब अ, चंद्रमा मम्मी का भी कारक है, और नाइन्थ हाउस में बैठ गया, तो उसकी मम्मी भी बड़ी रिलीजियस होती है, और उसके मम्मी के भाग्य से उसको उसकी लाइफ और ज्यादा अच्छी होती है। तो है आप में से किसी का भी, किसी के नाइन्थ हाउस में, आपके रिलेटिव या किसी का भी नाइन्थ हाउस में चंद्रमा है? ओके। और ट्रैवल करने से इंसान, मतलब जैसे होता है ना, आप उनको सजेस्ट कर सकते हो कि आप ट्रैवल करो, जितना ज्यादा आप ट्रैवल करोगे आपकी इनर ग्रोथ होगी, क्योंकि नाइन्थ हाउस लंबी यात्राओं का भी है। ओके। अब हम आते हैं बट टेंथ जैसे हाउस। आपने कहा कि ये हाँ हाँ एक मिनट मैम, जैसे हाँ आपने कहा कि चंद्रमा अप एंड डाउन होता है, फिर 15 दिन का वो और 15 दिन का हो, हाँ। वो जल डाउन होता है, अप होता है, डाउन होता है, उसमें हायर एजुकेशन में भी तो फिर इसकी प्रॉब्लम्स आएंगी मैम। हायर एजुकेशन में तब प्रॉब्लम आएगी जब चंद्रमा बैड होगा, लेकिन उसके मन में हमेशा रहेगा कि मुझे हायर एजुकेशन हाँ। करनी है। ठीक है, अगर चंद्रमा बैड हो गया, तो उसके लिए हमें उपाय पता है, शिव जी का कर लो उपाय, है ना। मंडे को गाय को उबला हुआ चावल खिला दो, है ना। चावल की खीर गरीबों को डोनेट करवा दो। ठीक है। तो अगर हम चंद्रमा को हम स्ट्रांग भी तो कर सकते हैं, और कोई इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ अपनी राइट। मम्मी के रोज पैर छूना स्टार्ट कर दे। सिंपल उपाय, 1 रुपए नहीं लग रहे। ठीक है। तो इसलिए क्या पिछली बार भी बताया था कि जिन जिन लोगों का सूर्य खराब था पिछले क्लास में, उनको ये कहा था कि आप लोग आदित्य हृदय स्तोत्र करिए, सूर्य को जल चढ़ाइए, और अपने पिता के पैर छूना स्टार्ट कर दीजिए, भले ही आपको अच्छा लग रहे हैं नहीं लग रहे आपके पापा, वैसे ही। तो वैसे ही जिनका चंद्रमा अगर पीड़ित है, खराब है, तो वो अगर अपनी माता से आशीर्वाद लेना स्टार्ट कर दे, या माता सम्मान, स्त्रियों को रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कर दें, तो अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा। जिसका चंद्रमा खराब होता है ना, तो उसके उसके घर में ना पानी की बड़ी वेस्टेज होती है। जैसे अगर काम वाली बाई भी है तो नल खोल के बर्तन धो रही है, ठीक है, या कुछ भी पानी हुआ फेंक दिया नाली में,
ठीक है, या उसके बाथरूम लीक हो रहे हैं, या उसके बेसिन्स लीक हो रहे हैं, यहाँ पे कोई व्यक्ति जिनके घर में वाटर लीकेज की प्रॉब्लम है, वाटर ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है? एनीवन? ये खुल के बताइए ना, फिर हम लोग और मजा आएगा डिस्कशन में ना। वाटर लीकेज की वाटर प्रॉब्लम है? लीकेज की प्रॉब्लम, वाटर लीकेज की प्रॉब्लम नहीं है, बट माय सन वेस्ट अ लॉट ऑफ वाटर। हम्म, तो उसका चंद्रमा पीड़ित है मतलब। ठीक है, उसका है 1 2 3 थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में चंद्रमा है। फिर उसको फ्रेंड्स से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती होगी, दोस्त नहीं बनते उसके अच्छे, ये प्रॉब्लम है। दोस्त उसको उसके टाइप के नहीं मिलते हैं, तो छोड़ा जाता है फिर। हाँ, क्योंकि थर्ड हाउस में चंद्रमा है, थर्ड हाउस फ्रेंड्स का है। ठीक है, और थर्ड हाउस का अब आप पानी वेस्ट कर रहे हो तो क्या इम्पैक्ट हो रहा है आपका? थर्ड हाउस, छोटे भाई बहन में कष्ट आएगा। अगर इनकी मम्मी सोचेंगे कि दूसरा बच्चा कर ले, तो थर्ड हाउस में चंद्रमा हो गया, चंद्रमा खराब हो गया तो छोटे भाई बहन में दिक्कत। ठीक है, तो अगर इनका चंद्रमा अच्छा करना है, पराक्रम में वो आएगा, नहीं कर रहा, मतलब जल्दी गिव अप कर दिया लाइफ में, है ना? गिव अप बड़ा जल्दी इजी कर लेगा ये बच्चा। तो अगर आप नहीं चाहते आपका बच्चा किसी भी चीज में जल्दी इजीली गिव अप करे, तो उसका चंद्रमा स्ट्रॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको बोलिए कि रोज आपके पैर छुए, स्कूल जाने से पहले, रात में सोने से पहले। और चंद्रमा को, पानी को वेस्ट ना करे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मान लीजिए कि बच्चे पानी की बोतल स्कूल लेके जाते हैं, ठीक है, उसमें से पानी आया, तो जनरली लोग कहते हैं खोला और नाली में डाल दिया वो पानी। नहीं, वो पानी आप पेड़ों में डाल दो, रिसाइकल हो जाए। लेकिन नाली में डाल के पानी को वेस्ट नहीं करना है। जितना ज्यादा पानी वेस्ट होगा, फिनेंशियली भी इश्यूज आते हैं और मन भी खराब रहता है। ओके, एनी क्वेश्चंस? मैम चंद्रमा के साथ राहु भी होगा तो भी खराब होगा क्या वो? अरे, तब तो बहुत दिक्कत है, वो इंसान बेचारा भ्रमित ही रहेगा, कंफ्यूज ही रहेगा। उसका उपाय करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चांदी का छल्ला तो सबसे पहले पहनाइए ऐसे व्यक्ति को। अभी हम आगे बताएंगे। मेरा ही है मैम। हाँ देखिए, इसमें हमने देखिए माइंड, सेकंड लास्ट देखिए, एंजाइटी, इल्यूजन्स, एडिक्शन, स्लीप डिसऑर्डर, कंपल्सिव थिंकिंग और हार्मोनल इश्यूज। अगर ऐसा व्यक्ति पतला है तो बहुत ही पतला है, मोटा है तो बहुत ही मोटा है। ऐसा है आपके साथ? क्या है, आप बहुत मोटे हो, बहुत पतले हो, क्या है आपके साथ? ये पतले। पतले हो, ठीक है, तो हार्मोनल इश्यूज कर यस। देता है ना? चंद्रमा और राहु हार्मोनल इश्यूज क्रिएट कर देता है। तो हमें, आपको एक तो मून को स्ट्रॉन्ग करना है सबसे बड़ी बात, और राहु का उपाय करना है, तब जाके आपका ये चीज ठीक होगा। मैम मैम इसकी दृष्टि क्या आती है? सॉरी। हाँ, प्लैनेट्स की दृष्टि हम लोग बात करेंगे। अगर कहेंगे तो नेक्स्ट क्लास में आई विल प्रिपेयर अ पीपीटी इन जनरल, जैसे कि सारे ग्रह अपने से सातवें भाव में देखते हैं, इसका मैं थोड़ा समझाती हूँ आपको। हेलो मैम। हाँ जी, हेलो, कौन बोल रहा है? मोनाल का भाई। ओके, हाय मृणाल के भाई, आपका क्या नाम है? नाम भी तो है आपका, मृणाल के भाई हो आप। हाँ, सौरभ। सौरभ सौरभ। हाँ सौरभ जी, हाँ बताइए। तो आपने बताया जो कम आयु रहती है, जो मतलब कम साल जीते हैं जो बच्चे। हाँ हाँ, लेकिन बहुत सारी तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस है ना, वैसे नहीं कि एट्थ हाउस का जन्म हमेशा लोग मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। उस पे पाप ग्रह की अच्छा। दृष्टि होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट हाउस, आप लोग यहाँ पे ये बॉक्स देख सकते हैं, सामने जो भी हाँ, बॉक्स है नहीं, ये। मेरा क्वेश्चन ये था मैम। हाँ अगर वो मतलब जो वुमन प्रेग्नेंट है और मतलब प्रेगनेंसी के टाइम में वो कभी कभी डेथ हो जाती है अंदर ही, पेट जी के जी, हाँ अंदर। तो हाँ हाँ। तो उसका वो चंद्रमा कौन से मतलब घर में रहे, मतलब हो सकता है? नहीं, तो उसमें बच्चे की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बच्चा तो पैदा ही नहीं हुआ। तो जो वुमेन है, अगर उसके फिफ्थ हाउस में दिक्कत होगी, उसके फिफ्थ हाउस में राहु हो, केतु हो, पाप ग्रह हो, तब उसकी कुंडली में ऐसा होता है कि उसको बार बार अबॉर्शन या मिसकैरेजेस हो। ठीक है, या उसके पति की कुंडली में बच्चे ना होने का योग हो या मिसकैरेजेस होने का योग हो। फिफ्थ हाउस में पाप ग्रह से जितने ज्यादा प्रभावित होगा, क्योंकि फिफ्थ हाउस बच्चों का भाव है। फिफ्थ हाउस में अक्सर ये देखा गया है कि जब राहु होता है, तो पितृ दोष की वजह से अबॉर्शन मिसकैरेजेस होते हैं। मतलब अभी तक एक भी मैंने ऐसी पत्री नहीं देखी अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस में, कि अगर कोई इंसान पूजा पाठ नहीं कर रहा है, उसके फिफ्थ हाउस में राहु है, तो ऐसा नहीं हुआ है कि उसको मिसकैरेजेस नहीं हुए। तो वो होते हैं, फिर वो उसकी माँ की कुंडली से आएगा, कि बच्चा तो पैदा ही नहीं हुआ ना, तो उसकी कुंडली कैसे बनेगी? वो अष्टम भाव फिर आया ही नहीं।
आपका क्या मैंने जवाब दिया क्वेश्चन का? ओके मैम, हाँ मैम बराबर। मतलब वो माता पिता की कुंडली से वो उसका ये होगा जब तक वो पैदा नहीं होता तब हाँ, पैदा ही नहीं हुआ तक। तो उसकी कुंडली नहीं बनी, कुंडली नहीं बनी तो हम कैसे बताएंगे कि उसकी कुंडली में बाधा रिष्ट हुआ या नहीं हुआ? ओके। ओके मैम, थैंक यू। तो नेहा जी का क्वेश्चन था दृष्टियां क्या होती हैं। वो दृष्टियां हम अलग क्लास में भी ले सकते हैं, बट क्विकली, हर ग्रह की सातवीं दृष्टि होती है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी प्लैनेट हाउस नंबर 1 पे बैठा है, तो सेवन दृष्टि कौन सी हो गई? सेवेंथ हाउस हो गया। ठीक है, तो सेवेंथ हाउस। और अगर कोई ग्रह सेकंड हाउस में बैठा है, तो उसकी सेवेंथ दृष्टि कैसी हो गई? सेकंड हाउस से होगा स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर कोई ग्रह सेकंड हाउस में बैठा है, उसकी सातवीं दृष्टि अष्टम भाव में होगी। ऐसा ही अगर कोई ग्रह थर्ड हाउस में बैठा है, तो उसकी सप्तम दृष्टि नाइन्थ हाउस में होगी। अगर कोई ग्रह फोर्थ हाउस में बैठा है, तो वो अपनी सातवीं दृष्टि से दसम भाव की तरफ देखेगा। ठीक है नेहा जी? यस मैम। ठीक है। तो अगर जैसे मान लीजिए जुपिटर किसी का सेवेंथ हाउस में बैठा है, तो वो सातवीं दृष्टि से लग्न को देख रहा है, फर्स्ट हाउस को देख रहा है। तो ऐसे व्यक्ति की लाइफ में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, गुरु की कृपा से, भगवान की ब्लेसिंग से उसकी लाइफ में कभी कुछ गलत नहीं होगा। तो फिर ऐसा व्यक्ति बालारिष्ट की वजह से कभी उसका अर्ली डेथ नहीं होगी। तो गुरु कहते हैं, अगर कोई भी ग्रह कितना भी बेकार हो, लेकिन केंद्र में, केंद्र मतलब हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 4, हाउस नंबर 7 और हाउस नंबर 10, अगर इन चारे भाव में जुपिटर बैठा है, उस व्यक्ति का कोई भी इंसान कभी भी बहुत बड़ा नुकसान नहीं कर सकता। केंद्र में बृहस्पति का बैठना बहुत अच्छा माना जाता है। वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी तो पहले हम हाउसेज और प्लैनेट्स ही समझ लें। ओके। सो टेंथ हाउस, टेंथ हाउस होता है करियर का, पब्लिक लाइफ का। अगर टेंथ हाउस में चंद्रमा है, उसकी मम्मी उसको करियर के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेबल होता है अपने वर्क में, और बहुत इजीली उसको पॉपुलैरिटी मिल जाती है। लेकिन उसके जो डिसीजंस होते हैं करियर में, वो बहुत ज्यादा इमोशनल वे में वो करता है। क्या है कि अगर चंद्रमा खराब है, तो फिर जो उसकी रेपुटेशन है वो फ्लक्चुएट भी करेगी। टेंथ हाउस में अगर किसी का चंद्रमा है, तो आप उस बच्चे को बोल सकते हो, आप साइकोलॉजी, एचआर, या पर्ल बिजनेस करना है तो वाटर का, मिल्क का, पर्ल का, इस टाइप का काम अगर वो व्यक्ति करे। मेडिसिन का भी होता है चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा की रोशनी से ही जितनी भी वनस्पतियां होती हैं उनको पावर मिलती है। तो जो मून होता है, इसलिए उसमें हीलिंग कैपेबिलिटी होती है। तो मेडिकल में जो मेडिसिन से बनाने का काम होता है, वो चंद्रमा दसम भाव का भी करता है। जैसे कुछ होता है ना आयुर्वेदिक डॉक्टर जो कूट के दवाइयां दे रहे हैं, तो वो भी दसम भाव का चंद्रमा शो करता है। ट्वेल्थ, इलेवेंथ हाउस होता है गेम्स का, फ्रेंडशिप का, सोशल सर्कल का। तो अगर इलेवेंथ हाउस का आता है, तो ऐसे बच्चे को ना घर पे बैठना ही पसंद नहीं होता है। लगता है बस ट्रैवल करते रहो, ट्रैवल करते रहो। उन लोग का नेटवर्किंग पावर बहुत अच्छी होती है। उनको फ्रेंड से भी इमोशनल सपोर्ट मिलता है। इनकम में क्या होता है, बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन होते हैं, कभी पैसे आ गए, कभी पैसे चले गए। और उसको, उसके फ्रेंड सर्कल बड़े इमोशनल ड्रामेबाज होते हैं, कभी गुस्सा हो गए, कभी कुछ हो गया, क्योंकि चंद्रमा इमोशंस का हो गया, इलेवेंथ हाउस हो गया फ्रेंडशिप का, सोशल सर्कल का, गेम्स का। तो अप्स एंड डाउन्स का रहता है। गोविंद जी, आप बताइए, आपके जो फ्रेंड्स है इमोशनल मूड्स अफेक्टेड करते रहते हैं क्या? ड्रामेबाजी करते हैं क्या आपके फ्रेंड्स? हाँ हाँ, आपके इलेवेंथ हाउस में ना चंद्रमा। हाँ हाँ। हाँ, तो आपका ये वाला इश्यू रहेगा। ठीक है, अच्छा ये रहेगा कि आपकी नेटवर्किंग पावर बहुत अच्छी। आप ना जैसे मान लीजिए, आपको कुछ लोग होते हैं कि पहले स्टेप्स हम कैसे लें बात करने के लिए, लेकिन आपके साथ ऐसा है कि अगर आपको कुछ है, तो आप खुद से ही स्टेप लोगे, बार बार उस इंसान के पास जाओगे अपने काम के लिए, नेटवर्क के लिए, तो उसमें आपको झिझक नहीं रहेगी। ऐसा है? हाँ हाँ, डायरेक्ट है ना मिलना आप? किसी से भी, कोई हाँ, झिझक नहीं। आप कोई झिझक नहीं, आपको भी मेरा ये काम है, मैं ये काम कराना चाहता हूँ, फटाफट यार मेरा काम कराओ, कैसे भी करके स्वीटली प्यार से बात करके आप अपना काम करा दोगे। तो ये उसके लिए बहुत अच्छा होता है। अब ट्वेल्थ होता है स्लीप का, सबकॉन्शियस माइंड का और फॉरेन लैंड का। अगर ये चंद्रमा अच्छा है,
इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा देगा, फॉरेन ट्रैवल आपको देगा। और कई बार ऐसे मेरे क्लाइंट्स आते हैं कि हमें ये सपना आ गया कि शिव जी हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, कभी गणेश जी आ गए, कभी कुछ ये वो। तो ऐसे लोगों को बड़े ही भगवान के सपने या हीलिंग ड्रीम्स आते हैं जो एक्चुअली उनको हील करते हैं, ऐसा भी होता है। तो सपने भी बढ़िया आते हैं। चैलेंजेस ये होता है कि स्लीप इश्यूज होते हैं, इमोशनली उनको दुनिया से बड़ा ही अकेलापन लगता है, और उनकी मम्मी इमोशनली या फिजिकली उनसे दूर रहती है। ये है चंद्रमा के 12 हाउसेस में फल। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी? मैम आपने ये किस कहा कि 11th हाउस में कि भाई इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती कोई भी किसी से बातचीत करने में इम्यून से रिलेटेड? हाँ, क्योंकि नेटवर्किंग अच्छी है ना इनकी। 11th हाउस नेटवर्किंग का होता है, फ्रेंडशिप का होता है, सोशल सर्कल का होता है। 11th हाउस में जब चंद्रमा चला जाता है तो ऐसे लोगों को बड़े बचपन से ना, ये लोग बड़े होते हैं कि बड़े घर वर में उनको रहना अच्छा नहीं लगता, दोस्तों से बात करो, इससे जुगाड़ करो, उससे जुगाड़ करो, ऐसा रहता है। आपके है घर में किसी का 11th हाउस में चंद्रमा? मैम मेरी डॉटर का है। तो कैसा है इसका सोशल सर्कल? मैम सोशल सर्कल तो सही है इसका मैम, बट ओके, बट वो ये किसी से इतनी बनती नहीं है, बट ठीक है ऑन एंड ऑफ। नहीं नहीं, तो अगर चंद्रमा खराब है तो क्या होगा? इसमें लिखा है ना, मूड अफेक्टेड बाय फ्रेंड सर्कल ड्रामा। तो इसकी जो फ्रेंड है, अगर इससे आप बात करोगे कि आप मूड ऑफ है, अरे यार वो ना मेरी फ्रेंड ने ऐसे कह दिया था, वैसे कह दिया था, उनके ग्रुप के लोग ऐसे हो गए, मेरी उनसे बन नहीं रही है, तो क्योंकि चंद्रमा को स्ट्रांग राइट। करना पड़ेगा, है ना। इसकी वजह से अगर जैसे कुछ लोग होते हैं, मेरी मम्मी से ही प्रॉब्लम है, मेरे बच्चे से ही प्रॉब्लम है, मेरे फ्रेंड ने मेरे को ऐसा कर दिया, उनका टॉपिक अगर उनके पास बैठोगे तो उनका दुख का कारण क्या है? उनके दुख का कारण उनके फ्रेंड सर्कल का ड्रामा है, ऐसा है। हेलो, राइट। है ना। इस तरीके से हम समझ लेंगे। यस मैम यस। ठीक है। तो ओके। एनीवन एनी अदर क्वेश्चंस? ठीक है फिर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। अब हम लोग फ्राइडे को कनेक्ट करेंगे, चंद्रमा के हम और आगे जाएंगे कि चंद्रमा का हर हाउस में क्या फल होता है, हर हाउस में होने से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, उनका उपाय हम क्या करें, और चंद्रमा राहु के साथ है तो क्या होगा, चंद्रमा केतु के साथ क्या होगा, चंद्रमा एंड कंजक्शन, उसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। किसी को अभी भी कुछ भी क्वेश्चन है तो प्लीज बताइए आज की क्लास के लिए। गार्गी, आपने सन की कंजंक्शंस करा दिए क्या? हाँ जी, मैंने कराए थे। ओके, मैंने रिकॉर्डिंग्स नहीं देखी, मैं देखती हूँ फिर। ठीक है, ये कराए थे। ठीक है, ओके, थैंक यू। एनीवन एनी क्वेश्चंस? तो फिर हम ऐसा कर लेंगे, फ्राइडे को हम सन का कंजक्शन और मून का कंजक्शन दोनों कवर करा देंगे, ठीक है, रिवाइज करा देंगे, ताकि आप लोग के दिमाग में एकदम सब चीजें रट जाए। ओके, so thank you so much everyone for joining, for your time, for your patience. Bye, take care, गुड नाइट गार्गी, थैंक यू। good night.